عنवान: अनजाना रास्ता। रात की खिनकी अजीब सी थी। हवा में नमी थी और दरख्तों के पत्तों से ऐसे सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं जैसे कोई धीरे से चल रहा हो, या शायद घूम फिरकर किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अहमद का दिल धड़क रहा था, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। इसे और इसके 3 दोस्तों, बिलाल, अरहम और समीरा, को एक सुनसान रास्ते से गुजरना था। ये रास्ता उनके गांव को दूसरे कस्बे से मिलाता था, मगर रात में यहाँ से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि ये रास्ता अनजाना रास्ता है, जहाँ असल और परछाई में फर्क नजर नहीं आता। पहला हिस्सा। उस रात चांद भी बादलों में गुम था। अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। मोबाइल की टार्चा ही वाहिद सहारा थी। बिलाल ने हंसते हुए कहा, ओ भाई, ये सब वहम है। इधर कोई जिन भूत नहीं होता। अचानक पत्ते जोर से हिले जैसे कोई तेज रफ्तारी से झाड़ियों में दौड़ा हो। समीरा सहम गई, कुछ था यहाँ, मैंने आवाज़ सुनी है। अहमद ने अपने लब काटते हुए खुद को संभाला, चलो जल्दी। घर दूर नहीं, रास्ता लंबा था, खामोश था और हवा में एक पुराने, बोसीदा, भारी सांसों की बोसी घली हुई थी। हर चंद कदम बाद लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो, मगर पलटकर देखने पर कुछ ना दिखाई देता। दूसरा हिस्सा। आगे एक बड़ अलिफ पीपल का दरख्त था। इसकी जड़ें जमीन से बाहर उभर कर सांप की तरह फन फैलाए बैठी थीं। इसके नीचे एक पतला सा रास्ता बाएं मुड़कर जंगल के अंदर जाता था। अरहम ने हैरत से पूछा, ये रास्ता तो हमारे गांव का नहीं है, पहले कभी देखा नहीं। बिलाल ने मजाक में कहा, चलो देखकर आते हैं, हो सकता है शॉर्टकट हो। सबने उसे रोकना चाहा, मगर वो कान लगाकर कुछ सुनने लगा, जैसे कोई मध्यम सरगोशी में उसे बल्ला रहा हो। आओ, इधर इधर। इसकी आंखें बेजान सी हो गईं, और वो पीपल के नीचे बने इस रास्ते पर चल पड़ा। अरहम, रुको। अहमद जोर से चलाया और सब इसके पीछे भागे, मगर रास्ता जैसे आगे बढ़ते ही बदलता जा रहा था। जंगल और घना, खामोशी और भारी, हवा में अजीब सी बोसीदा लाश जैसी बदबू। अरहम के कदम रुक गए। इसने मुड़कर देखा, और इसकी आंखों में कोई और था। वो अरहम नहीं था अब। इसकी हंसी पतली और दो चश्मीहें अम्बी थी। तुम्हें बुलाया था ना, तुम तो खुद आए हो। समीरा के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। बिलाल पीछे हटने लगा। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, अरहम, हमारे पास वापस आ जाओ। अरहम ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब साफ था, मगर इसकी गर्दन इंसान से ज्यादा लंबी खींचती हुई लग रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ लिया हो। ये रास्ता वापस नहीं जाने देता। तीसरा हिस्सा। समीरा ने जोर से चीख मारी। बिलाल ने अहमद का हाथ पकड़ा और भागना शुरू किया। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे वो खुद आगे बढ़कर रगड़ खा रहे हों। पीछे से हंसी आ रही थी, वही पतली, टूटी हुई। हा 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 हा, रुक जाओ, कहाँ जाओगे? जंगल एक सा ही लग रहा था। इधर दीवारें नहीं, मगर मजमूई माहौल ऐसे जैसे रास्ता बंद हो रहा हो। अहमद का सांस फूल चुका था। हम गुम गए हैं। बिलाल ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने कहा था मजाक है, मुझे नहीं पता था। समीरा जोर से घुटने टेक कर बैठ गई और आंखें बंद कर लें। वो कुरान की आयत पढ़ने लगी, और जैसे ही इसकी आवाज़ बुलंद हुई, हंसी अचानक रुक गई। हुआ थम गई, दरख्त साकिन हो गए, और एक साया, बहुत ऊंचा, पीपल के दरख्त की चोटी से नीचे आया। लंबा, दबला, चेहरा नहीं, सिर्फ खोखली आंखें। आवाज़ आई, जाओ, जो याद करता है उसे मैं हाथ नहीं लगाता, मगर जो भूल जाता है, वो मेरे रास्ते में रह जाता है। समीरा की तिलावत की आवाज़ गूंज रही थी। हुआ ने जोर पकड़ा, और अगले ही लम्हे तीनों बेहोश हो गए। आखिरी हिस्सा। सुबह के वक्त वो गांव के बाहर सड़क पर पड़े हुए मिले।
लोगों ने इन्हें उठाया, पानी दिया। वो सब जिंदा थे, मगर अरहम नहीं था। इसका कोई सुराग ना मिला, ना जूता, ना कपड़ा, ना आवाज। बस पीपल के दरख्त के नीचे एक नया रास्ता और ज्यादा साफ हो गया था। और लोग आज भी कहते हैं, जिस रात चांद बादलों में छप जाए, इस रास्ते से ना गुजरना। क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं जाते, वो तुम्हें किसी और ही तरफ ले जाते हैं।